नमस्कार, मैं अनिल श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIAI द्वारा संकलित एक रोचक एवं मनोरंजक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है मेडिटेशन। इस वीडियो में मैं आपको NCERT के गणित विषय के पाठ संख्या 4.8 पाठ का नाम गाड़ियां और पहिए के बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि किस प्रकार से इस नवाचार को इस पाठ में संकलित करके हम कक्षा में किस प्रकार से क्रियान्वयन करेंगे। इस पूरी जो प्रक्रिया की जो अवधि है वो 20 मिनट निर्धारित की गई है, जो कि 30 विद्यार्थी एवं एक शिक्षक के अनुपात के अनुसार निर्धारित है। यदि आपकी कक्षा में 30 से कम या ज़्यादा विद्यार्थी हैं तो आप इसके समय को भी निर्धारित कर सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करने से पहले जान लेते हैं आखिर इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता क्या है। मेडिटेशन नवाचार में विद्यार्थियों को पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर ध्यान केंद्रित करके स्व अन्वेषण और कल्पनाशीलता के माध्यम से बेहतर समझ विकसित करने में यह नवाचार बहुत ही ज़्यादा सहायक है। अब हम बात करेंगे कि आखिर शिक्षक को इस पाठ के कौन से कॉन्सेप्ट को लेकर नवाचार का प्रयोग करना है। तो इस पाठ का जो कॉन्सेप्ट है वह है वृत्त का निर्माण, वृत्त के भाग, केंद्र, त्रिज्या, परिधि एवं व्यास। तो यह इसका एक कॉन्सेप्ट है जिसको केंद्रित करके हम यह पूरी प्रक्रिया करेंगे। अब जान लेते हैं कि आखिर शिक्षक को कक्षा में जाने से पहले क्या क्या पूर्व प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है। तो शिक्षक चाहे तो कुछ वस्तुओं को अपने साथ लेकर जा सकते हैं, जैसे चूड़ी हो गया, छोटे गाड़ियों के पहिए हो गए, या कोई भी ऐसी वस्तु जिनमें व्रत या वो व्यास, त्रिज्या इन सब का ज्ञान करा सकते हो, वह ले जा सकते हैं। यदि वह चाहें तो उनके पास बोर्ड में चित्र बनाकर समझाने का भी एक विकल्प होता है, जिसके द्वारा भी वह समझा सकते हैं। इसके अलावा वो चाहें तो किताब में या पुस्तक में बने हुए चित्रों के माध्यम से भी इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से अब कक्षा में हम यह प्रक्रिया शुरुआत करेंगे और इस पूरे क्रियान्वयन को जानेंगे। तो सर्वप्रथम शिक्षक बच्चों को निर्देश देते हैं कि वह अपनी आंखें बंद करें। तो जैसे ही हम आंखें बंद करवाते हैं सभी विद्यार्थियों की, इसके बाद शिक्षक उन विद्यार्थियों को 3 से 4 बार लंबी सांस लेने एवं छोड़ने के लिए बोलते हैं, ताकि उनका जो ध्यान बाहर की ओर है वह केंद्रित होकर कक्षा में आ जाए और आपकी बात पर वो पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर सके। साथ ही साथ अब बात करेंगे हम कि इस मेडिटेशन के बाद अब हम उनसे बोलेंगे कि आंखें बंद करने के भी उनको कुछ समय दिया जाएगा, 1 या 2 मिनट का। तो ऐसे ही समय देने के बाद उनसे बोला जाएगा कि आपको अपने घर से विद्यालय आते समय जो कुछ भी आपके दिमाग में है, जो भी आपने देखा, चाहे वो गाड़ियाँ हों, चाहे वो खाने का सामान हो, कुछ भी आपको सोचना है उसके बारे में कि आखिर उसमें हमने क्या चीज़ देखी और किस चीज़ को हमने ज़्यादा बड़े ही गौर से उसको देखा। तो इस बात को विद्यार्थी अपने दिमाग में सोचेंगे, कुछ अपने खाने के बारे में सोचेंगे, कुछ रास्ते में आती जाती गाड़ियों के बारे में सोचेंगे, कुछ स्कूल में उपस्थित होते ही कई चीज़ों को देखकर उनके बारे में बताएंगे, कुछ विद्यार्थी अपने खिलौनों के बारे में सोचेंगे। तो ये उनके सोचने समझने के ऊपर है कि वो किस प्रकार से इन चीज़ों को सोच पा रहे हैं। इसी बीच शिक्षक को कुछ क्वेश्चन या कुछ प्रश्नों को पूछ करके उनको कॉन्सेप्ट को पाठ तक लेकर आना है। जैसे अगर विद्यार्थी से पूछा जाता है, मान लीजिए किसी विद्यार्थी से हम पूछते हैं कि गोलू, आपने घर से आते वक्त क्या देखा। तो गोलू का उत्तर होगा कि उसने कोई कार देखी, या फिर खाने के बारे में बताएगा। मान लीजिए कार के बारे में बताता है कि मैंने एक कार देखी और वह बहुत ही मुझे पसंद है। तो शिक्षक पूछेगा कि अच्छा, उस कार में जो कार का कलर क्या था, वह उसका रंग बताएगा। शिक्षक पूछेंगे उसमें जो पहिए लगे थे वो कैसे थे, वो बताएगा गोल थे। अच्छा, तो गोल पहिए जो हैं और गोल क्या चीज़ें होती हैं, आपने क्या क्या चीज़ें देखी हैं, तो बताएगा रोटी गोल होती है, अगर हाथ में कोई कड़ा वगैरह पहना है तो वो भी गोल होती है, या फिर रोटी जो खाते हैं वो तो गोल होती है, साथ में और भी वस्तुएं जो खिलौने की है वो भी उसका नाम लेगा। तो इस प्रकार से सभी विद्यार्थियों से एक एक करके सुविधा के अनुसार प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है गोलाकार वस्तुओं के ऊपर
गोलाकार वस्तुओं की पहचान कराना, तो उस पर ध्यान केंद्रित कराते हुए सभी बच्चों के जो उत्तर हैं उन्हीं पर लेकर आते हैं। जैसे अब सभी बच्चों से पूछा जाता है कि अच्छा बताइए, आप सब ने क्या आपको लगा कि आखिर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो विद्यार्थी उत्तर देंगे अपने अनुसार, चाहे वो कह सकते हैं कि हम गोल वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे, हम कुछ आकृतियाँ पढ़ेंगे, या हमें कुछ ऐसा बताया जाने वाला है जो खाने के ऊपर है, जो भी वो बोलना चाहे बोल सकते हैं। तो आखिर उनके प्रश्नों को पूछते हुए हमें उनको इस पाठ के जो नाम है इस पर लेके आना है। जैसे गाड़ियाँ और पहिए, तो हम अक्सर उनसे गाड़ियों के बारे में ही प्रश्न करेंगे एवं पहियों के बारे में। तो इस प्रकार से हम इस पूरे नवाचार को क्रियान्वयन करेंगे, और मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो नवाचार आपको पसंद आया होगा। तो इसको लाइक करें, शेयर करें एवं इस ZIIEI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको लाइक ज़रूर करें, ताकि आपसे जुड़े शिक्षक साथी इस वीडियो को देख पाएँ एवं अपनी अपनी कक्षा में इस नवाचार को क्रियान्वयन जरूर कर सकें। तो इसी के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।